पहले अपन को हार्ट का कंडीशन, 10 साल का पहले मालूम पड़ता अपना हार्ट कंडीशन. Many people say, doctor, I am fit, why should spend what laboratory test? Many people says, 90% of the people love, I'm hot, healthy, I'm walking, I'm dancing, why should I go for that test? It's a simple test. Thank you very much. And इसका solution कल बताते हैं. I will not tell today, the time is over now. Again, I'm repeating. After 40, ECG, echo once in 3 years. CT angio once in 10 years. CT angio shows 10 साल का पहले आपका हार्ट का मालूम पड़ सकते. It is called silent killer. Ischemia or any blocks are there, any problems are there, it will show. The CT angio takes 60 seconds to know the result. Thank you. Thank you, Nilesh ji. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Rajkumar ji, over to you. Go ahead, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Nilesh ji. Am I audible? Yes. Thank you. तो जैसा गुड मॉर्निंग ऑसम ग्रुप, जैसा हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल टाइम के ऊपर चल के टाइम पे खत्म करने की जो हमारे को कंडीशन दी हुई है नीलेश जी ने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है आज का, हम जो कवर करना चाहते हैं वो है अभी तक जो हमने बात की है यूनिटी, 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी जो हम एनालिसिस के अंदर बात करते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी. अगर हम इन 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी को अगर हम समझ जाएं तो एनालिसिस को समझना, नेचुरल लाइफस्टाइल को समझना, नेचुरोपैथी को समझना, आयुर्वेद को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है. तो 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी के अंदर जो हमने पहली यूनिटी जिसके ऊपर बात की थी, यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं. यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी रोगों का कारण है एक है. यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं, उसको हमने कैसे समझा था कि हमारे शरीर से मल को बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं, पेशाब का, पखाने का, पसीने का और श्वास का. इन 4 रास्तों के द्वारा शरीर कंटिन्यू हमारी बॉडी से हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल रहा होता है, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकाल रहा होता है, जिनको शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए. तो अगर इन 4 रास्तों से नहीं निकाल पाता तो वो सभी वही रोग का कारण वही रोग है. यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज के अंदर जिसमें हमने बात की थी, सभी रोगों का कारण एक है कि गलत तरीके का खान पान, गलत तरीके का रहन सहन और गलत तरीके के सोच विचार. तो अगर ये ही रोगों का कारण है, जब रोगों का कारण एक है, रोग एक हैं, तो रोगों का इलाज भी एक ही है. उसके बाद जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, लास्ट टॉपिक हमने यही कवर किया था कि फूड, हमारा भोजन ही हमारी औषधि होना चाहिए. हमारे शरीर के अंदर अगर कोई रोग आया है तो उस रोग को ठीक करने के लिए हमें बाहर से कोई औषधि ना लेनी पड़े. जो हमारा भोजन ही है वही हमारी औषधि हो सकती है. जो केमिकल मेडिसिन हैं वो हमारी औषधि नहीं हो सकती है. कभी भी हम मेडिसिन से हम ठीक नहीं हो सकते हैं. भोजन ही एक तरीका है जो हमारे औषधि के रूप में हमारे शरीर में जाना चाहिए. अगर हम इसके ऊपर आगे आज जो हम कवर करना चाहते हैं, यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, कि रोग और स्वास्थ्य एक ही है. हमारा रोग और स्वास्थ्य ये दोनों अलग अलग कंडीशंस नहीं है, ये दोनों कंडीशंस हमारी हमेशा साथ चलती हैं. तो जब इन दोनों कंडीशंस एक साथ कैसे चलती हैं कि जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य है. तो इसको अगर हम और समझना चाहते हैं तो आगे हम किसी भी रोग की 3 स्टेजेस होती हैं. 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि 3 स्टेजेस हैं. कोई भी रोग है, रोग क्या है, जो हमने पहली बात जो पहला हमने यूनिटी की सभी रोग एक हैं जिसके ऊपर हमने बात करी थी कि हमारे शरीर में से मल को बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं. उन 4 रास्तों के द्वारा शरीर जो है वो मल को कंटिन्यू बाहर निकाल रहा होता है. उन 4 रास्तों में जो हमने बात की थी कि यूरिन का, स्टूल का,
ब्रेथ का एंड स्वेट का, इन 4 रास्तों के द्वारा बॉडी कंटिन्यू हमारे शरीर में से मल को बाहर निकाल रही होती है। तो इन 4 रास्तों के द्वारा जब शरीर मल को बाहर नहीं निकाल पाता तो क्या होता है, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो मल है, वो हमारे शरीर में रुकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो रुकना स्टार्ट होता है फिर क्या होता है, शरीर एक प्रतिक्रिया देता है। शरीर का जो धर्म है, हमारे मनुष्य शरीर का जो धर्म है, वो है अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को साफ रखना। जब ये अपने आप को साफ नहीं कर पाता, अंदर से गंदा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये शरीर अपने आप डिसाइड करता है कि इसको साफ करना है। इसको साफ करने के लिए उन 4 रास्तों से हमारा शरीर अपने आप को साफ नहीं कर पाया। जैसे हम अपने शरीर की दिवाली के ऊपर सफाई करते हैं, विशेष ओकेजन्स पे सफाई करते हैं, महीने में 1 बार सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर अपने आप को साफ करता है कि एक विशेष सफाई चलाई जाती है, जिसके अंदर जो हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर, जैसे हम अपने घर को हम डेली साफ करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदगी रुक रही होती है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज रह रही होती है जिसको नहीं रहना, उसको शरीर बाहर नहीं निकाल पाता। जैसे हम अपने घर के अंदर डेली झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम महीने में 1 बार जब विशेष सफाई करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन जिन चीजों को हमने नहीं हटाया, वहां पर जो है धूल जमी हुई है, वहां पर गंदगी जमी हुई है, और उन चीजों को हम हटा के साफ करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर जब उन 4 रास्तों के द्वारा मल को बाहर नहीं निकाल पाता, फिर क्या करता है, हमारे जो 4 रास्ते हैं जिससे मल को बाहर निकाला जाता है, जिससे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, जिससे अनवांटेड जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है, तो हमारे जो 4 रास्ते हैं उनमें से किसी एक रास्ते को तेज कर देता है, जिसके द्वारा मल को बाहर निकाला जाता है, जिसको हम नाम देते हैं तीव्र रोग। तीव्र रोग क्या है, शरीर के अंदर तेजी के साथ आते हैं और तेजी के साथ चले जाते हैं, वो हमारे शरीर की सफाई के लिए आते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या है, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, कफ, बॉयल, स्टोमक पेन और एनी अदर जो भी हम वायरस इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, ये क्या है, ये रोग हैं जिसको हम रोग कहते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी की अगर उसमें से बात करें तो ये रोग नहीं है, ये हमारे शरीर की सफाई, हमारे शरीर को साफ रखने का एक तरीका है, हमारे शरीर के अंदर गंदगी को बाहर निकालने का एक तरीका है। अगर हम सही तरीके से चलते हैं, अगर हम सही तरीके से इसको डील करें, तो ये रोग नहीं है। इसको हमने नाम ही इसलिए तीव्र रोग दिया है कि ये हमारे शरीर के अंदर तेजी के साथ आते हैं और तेजी के साथ चले जाते हैं। अगर हम 2-3 दिन ठीक से अगर इनको डील करें, क्योंकि इनका टाइम इससे ज्यादा नहीं होता, ये अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। ये है रोग की फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है कि ये रोग है। जबकि इसके अंदर आप किसी से भी पूछिए कि क्या है, बहुत बीमार हूं, मेरे को ये हो गया है, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, इनमें से कोई भी आप मान सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब फर्स्ट स्टेज आई, हमने उसको ठीक से डील नहीं करा। जब तीव्र रोग आया, इसको हम ठीक से ठीक करना नहीं जानते, तो इसके साथ हम गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, वो हमने पहले भी बात करी थी कि हम जो पहली गलती करते हैं तीव्र रोग के साथ, वो करते हैं हम दवाई खाते हैं। दवाई खाना मतलब हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने आप को साफ रखना चाहता है, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने गोली खाई। किस चीज की गोली खाई, शरीर के अंदर मल को रोकने के लिए गोली खाई। अगर हमारे को जुकाम हुआ तो हमने जुकाम को रोकने के लिए गोली खाई, मतलब शरीर के अंदर कफ था, कफ को हमने क्या किया, अंदर रोका, गोली खाई। वॉमिट होके शरीर क्या करना चाहता था, हमने पिछले दिन कुछ ना कुछ गलत खाया, शरीर उसको बाहर निकालना चाहता था, लेकिन हमने उसके लिए फिर गोली खा ली। मतलब हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम
शरीर के अंदर शरीर जिस चीज को बाहर निकालना चाहता है, जिस गंदगी को बाहर निकालना चाहता है, जिन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहता है, जिनको वो और दूसरे तरीके से जो उसका नेचुरल वे है उससे नहीं निकाल पा रहा था, तो वो इससे निकालना चाहता है, लेकिन हमने उसको अंदर रोक लिया। किस चीज की गोली खाई? गंदगी को अंदर रोकने की। फिर क्या होगा? पहली गलती हमने ये करी। दूसरी गलती जो हमने बात करी थी कि हम खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तीव्र रोग की अवस्था में भोजन करते हैं। ये हमारी दूसरी गलती ये होती है कि हमने उस टाइम भोजन करा। भोजन करने का क्या इंपैक्ट आएगा वो हम आगे बात करेंगे कि भोजन करने से क्या होता है। लेकिन हमारे को अगर तीव्र रोग की अवस्था होती है तो हमारे को भूख नहीं लगी होती है, हमारी भूख को मार दिया जाता है। हमारे को इतना हमारा शरीर है वो मुंह का स्वाद इतना कड़वा हो जाता है कि हमारे को पानी भी कड़वा लग रहा होता है, लेकिन हम उस अवस्था में भोजन करते हैं। अगर आपके घर के अंदर सफाई का काम चल रहा है, घर के अंदर व्हाइट वॉश का काम चल रहा है, और अगर गेस्ट आ जाएं तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर आपके कोई वीआईपी गेस्ट आ गए तो हम उस काम को पेंडिंग कर देते हैं, हम उस टाइम तक अपनी सफाई के काम को रोक देते हैं और हम गेस्ट को डील करने में लग जाते हैं। सेम प्रोसेस हमारे खाने के साथ रहता है। जब हम अगर रोग की अवस्था के अंदर जैसे ही खाना खाते हैं, क्योंकि जो शरीर है उसका जो हमने पहला धर्म है कि जो भी खाना खाया गया उसको डाइजेस्ट करना, अगर उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो खाना जैसे ही आया वो उसके डाइजेशन के लिए उस काम में लग गया और हमारा काम सफाई वाला रुक जाता है। तीसरी जो गलती करते हैं हम वो करते हैं कि हम रेस्ट नहीं करते। इन तीन गलतियों के साथ हम एक्यूट डिजीज को, तीव्र रोग को डील करने की कोशिश करते हैं। जब हम तीव्र रोग को इन तीन गलतियों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं और ये प्रोसेस सालों साल चलता रहता है, बचपन से लेके हम बचपन के अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसको पता ही नहीं होता है, उसको क्या पता, हम 3 महीने के बच्चे को एंटी एलर्जिक गोलियां खिलाते हैं। फिर क्या होता है? बाद में धीरे धीरे करके जो हमने उसको जब जुकाम हुआ उसको गोलियां खिलाई, बाद में आगे चल के वही अस्थमा में कन्वर्ट होता है। 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र के अंदर जो रोग की जो पहली अवस्था थी, स्टेज 1 थी एक्यूट डिजीज, आगे चल के वही कन्वर्ट होती है हमारी रोग की दूसरी अवस्था के अंदर, जिसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज। लेकिन हम इसको क्रोनिक डिजीज को डिजीज मानने को तैयार ही नहीं होते। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। ये वो 55 बीमारियां हैं जो कि हमारे को बचपन में नहीं होती हैं। इनमें से आप किसी को भी एक को भी उठा के देख लीजिए, ये मोस्टली 99% जो बीमारियां हैं वो हमारे को 35 साल 40 साल की उम्र में जाके होती हैं। हमारे को किसी भी छोटे बच्चे को इनमें से कोई भी एक डिजीज नहीं होगी। डायबिटीज, हाई बीपी, लो ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन, नी पेन, बॉडी पेन। ये एक लंबी लिस्ट है, आप इनमें से कुछ भी देख लीजिए। ये सारी की सारी जितनी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारियां हमारे को 35-40 साल की उम्र में होती हैं। लेकिन करते क्या है, हम इसको क्या बीमारी मानते हैं? ये रोग की दूसरी अवस्था आ गई, क्रोनिक डिजीज, लेकिन हम इसको रोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम गोली खाते हैं और काम पे जाते हैं। इसके अंदर हमारे को छुट्टी नहीं करनी पड़ती है, इसमें हमारे को रेस्ट नहीं करना पड़ता। इसके अंदर तो हम ये कहते हैं कि आप इनमें से किसी को भी कोई भी रोग है, आप उससे पूछ के देखिए आप कैसे हैं, वो छूटते ही कहेगा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं, बस 2-4 गोलियां सुबह खानी पड़ती हैं और 2-4 गोलियां शाम को खानी पड़ती हैं, बाकी सब ठीक है। तो इसको हम रोग नहीं मानते। रोग हम किसको मान रहे थे? रोग हम मान रहे थे
तीव्र रोग को, सर्दी जुकाम उल्टी दस्त बुखार फोड़ा फुंसी, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति को हो जाए, व्यक्ति कहेगा बहुत तबीयत खराब है, बिल्कुल बीमार हूं। मतलब हम जो रोग की जो दूसरी अवस्था आ गई उसको हम रोग नहीं मानते और पहली अवस्था को हम रोग मानते हैं, जबकि उल्टा है। इसके अंदर पैकिंग हमारी बाहर से जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अंदर से बहुत हालत खराब होती है। इसके अंदर हम दवाइयां खाते रहते हैं। दवाइयां खाने का इम्पैक्ट क्या होता है? जो जब हम हाई बीपी की, डायबिटीज की, अस्थमा की, इनकी दवाइयां लगातार खाते रहते हैं, डॉक्टर्स की अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, जब हम डायबिटीज की दवाइयां खाएंगे, हाई बीपी की दवाइयां खाएंगे, 10-15 साल तक जब इन दवाइयों को खाएंगे तो हमारे को क्या होगा? हमारे को हार्ट डिजीज हो जाएगी। हार्ट डिजीज होने का क्या रहेगा इम्पैक्ट? हार्ट डिजीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाएंगे, हार्ट डिजीज होगी, तो हम रोग की तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज, डिस्ट्रक्टिव डिजीज, रोग की तीसरी अवस्था, जिसके अंदर हम हमारा जो रोग था वो कन्वर्ट होता है हार्ट अटैक में, किडनी फेलियर में, ब्रेन स्ट्रोक के अंदर, पैरालिसिस, कैंसर। ये वो रोग हैं जिसके अंदर हमारे को जान का खतरा रहता है। हम रोग की तीसरी अवस्था में पहुंच गए, मतलब पहली अवस्था के अंदर हमने रोग को ठीक से डील नहीं करा, वो दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हुआ। दूसरी अवस्था के अंदर भी हमारे को होश नहीं आता, हम उसके अंदर भी वही करते रहते हैं, हम दवाइयां खाते रहते हैं, काम पे जाते रहते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, हम रोग की तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, ये तीसरी अवस्था है। रोग की अवस्था कोई भी हो, हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जब हम छोटे होते हैं, बचपन के अंदर हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो हेल्थ का लेवल रहता है वो रहता है 80%, डिजीज का लेवल 20%। जब हम 30-35 साल की उम्र हमारी होती है तो जो हमारा डिजीज का लेवल आता है वो आता है 50%, और हमारे हेल्थ का लेवल रह जाता है 50%। धीरे धीरे करके हम और गलतियां करते हैं, 60 साल की उम्र आती है, हमारे डिजीज 80% हो जाती हैं और हेल्थ लेवल हमारा सिर्फ 20% बचता है। जब तक 1% भी हेल्थ लेवल है, हम जिंदा हैं, चाहे बेशक 99% हमारा डिजीज का लेवल हो, तो हेल्थ, और अगर वो 1% भी खत्म हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। जब तक 1% भी हेल्थ लेवल है तो डिजीज और हेल्थ दोनों एक साथ ही रहती हैं, दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकती। जहां पर हेल्थ है वहां पर डिजीज होगी होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको कितना रखते हैं। हमारी हेल्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डिजीज उसके साथ में कम होती चली जाएगी। मतलब डिजीज का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम अपने हेल्थ के लेवल को इतना बढ़ा लें कि वो वहां पर हेल्थ हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डिजीज अपने आप शरीर में से गायब होती जाएगी। तो हेल्थ और डिजीज दोनों एक साथ ही चलती है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर हमने इसको डील करना है तो हमारे को जो हमारी फर्स्ट स्टेज है रोग की, उसको हमें ठीक करना आना पड़ेगा। उसको हमें समझना पड़ेगा कि हम फर्स्ट स्टेज के अंदर ही रोग को ठीक कर लें, उसी के अंदर हम उसको डील कर लें। लेकिन अगर हम रोग की तीसरी अवस्था में पहुंच गए हैं, डिस्ट्रक्टिव डिजीज में आ गए हैं, तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम क्रोनिक डिजीज की स्टेज में हैं तो भी हम अपने आप को रोग को ठीक कर सकते हैं। तरीका वही है। अगर हम एक नीचे से अगर हम ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए तो जो सीढ़ी नीचे से ऊपर गई है वही सीढ़ी ऊपर से नीचे आएगी। अगर हम रोग की तीसरी अवस्था के अंदर हैं तो हम धीरे धीरे करके उसको रोग की दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम रोग की दूसरी अवस्था में हैं तो धीरे धीरे करके हम उसको रोग की पहली अवस्था में लाके स्वस्थ हो सकते हैं। हमारा स्वस्थ जो है वो हमारे अपने हाथ में है, हम उसको कभी भी ठीक कर सकते हैं। जब तक
1% भी स्वास्थ्य का लेवल हमारे शरीर के अंदर है और हम ठीक होना चाहते हैं, तो उसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू नीलेश जी। आज का हमारा टॉपिक जो था वो इतना ही, कि 3 स्टेजेस ऑफ डिजीज के ऊपर हमने बात करी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम 1 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जो हेल्थ केयर नंबर है इसके ऊपर ये हमारे एनालिस्ट के नंबर्स हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये हमारा हेल्थ केयर नंबर है, इसके ऊपर हमारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और ये नंबर मैं भी शेयर कर देता हूँ, ताकि फिर एक बार मैंने वैसे किया है हर बार ग्रुप पे, फिर से एक बार कर देता हूँ, ताकि सभी लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सके, क्योंकि एक सवाल का जवाब मिलने के लिए कुछ लोगों के लिए आधा मिनट लगता है, कोई लोगों को 5 मिनट भी लगता है। तो अभी हम सवाल जवाब तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम आपका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करेंगे और नंबर भी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। बाय। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.